मैंगो फेस्टिवल में देवगढ़ और रत्नागिरी के आम उत्पादक लेकर आ रहे हैं विश्व प्रसिद्ध कोंकण का राजा हापुस आम। मैंगो फेस्टिवल में हापुस आम देखने, खाने और खरीदने आप सभी परिवार सहित सादर आमंत्रित है। आयोजक है आशीष जायसवाल, विश मास्टर इवेंट। अरे मैं तो चला। अरे कहाँ, मुझे भी ले चलो आम खाने। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये अपने अपने दायित्वों को अपनी मर्यादाओं के अंदर रहकर पूरा करें तो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं पूरी स्वस्थ तरीके से चलती हैं। कल कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक निर्णय पारित किया है कि 2010 के बाद अर्थात 2011 से ममता बनर्जी वहां पर तृणमूल कांग्रेस उनकी पार्टी के माध्यम सरकार में थी और 2010 के बाद के सारे ओबीसी आरक्षण में जो मुस्लिम आरक्षण उन्होंने सेट किया है उसको निरस्त करके एक तरह से 5 लाख सर्टिफिकेट जो ममता बनर्जी की सरकार ने जो जारी कर दिए थे उनको सबको रद्द करने के आदेश दिए। भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर राजनीति करने की या धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई पक्षधर नहीं रही। यहां तक कि अंबेडकर जी जिन्होंने संविधान की रचना की थी उन्होंने भी इस बात को संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस देश में धर्म के आधार पर कोई आरक्षण कभी नहीं दिया जाएगा। ममता बनर्जी जब 2011 में सत्ता में आई तो उन्होंने कुछ जितनी भी जातियां उसमें ओबीसी आयोग की लिस्ट में जितनी जातियां थी उसमें 71 जातियां और ऐड कराई और इन 71 जातियों में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 65 जातियां मुसलमान समाज की जातियां थी। इस तरह से कुल 179 जातियां जो पश्चिम बंगाल में ओबीसी के रूप में दर्ज थी उसमें से 118 जातियां मुसलमान धर्म को मानने वालों की थी। माननीय हाईकोर्ट कलकत्ता ने इस पूरे आधार पर जो निर्णय दिया है तो यहां तक तो ठीक था। उसके बाद खुलेआम आकर के ममता बनर्जी इस बात को कहती है कि मैं कलकत्ता हाईकोर्ट के इस आदेश को नहीं मानूंगी। अर्थात संविधान की कसम खा करके मुख्यमंत्री बनने के बाद में संविधान की व्यवस्थाओं के खिलाफ में इस तरह से बोलना एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा उनके इस कृत्य की घोर निंदा करता है, उनके इस कथन की घोर निंदा करता है। इस तरह के संविधान विरोधी उनका जो कथन है उसकी घोर निंदा करता है और कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुकूल जो निर्णय दिया है उसका हम उसका स्वागत करते हैं। देखिए, ये सिर्फ व्यवस्था तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी के माध्यम से अगर मान लो की गई होती, इसके अलावा भी कांग्रेस की अगर बात करें तो अंबेडकर जी भी नेहरू जी के इस मामले के अंदर खिलाफ रहे थे क्योंकि कई मौकों पर अंबेडकर जी ने यह देखा था कि नेहरू जी सब सर्वधर्म समभाव की बात करने की बजाय वे हमेशा मुस्लिम परस्ती की बात किया करते थे। यही नहीं, मनमोहन सिंह ने भी 2006 और 2013 में इस बात को कहा था कि इस देश की जो सारी व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में पहली प्राथमिकता मुसलमानों की होती है। जो एक असंवैधानिक उनका वक्तव्य था और इस तरह के संवैधानिक पद पर रह करके कांग्रेस इस तरह के कई बार काम कर चुकी है। आंध्र प्रदेश में इन लोगों ने 4 बार मुसलमान समाज के आरक्षण की व्यवस्था बनाने की चेष्टा की, लेकिन चारों बार सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस प्रयत्न को विफल किया। इस तरह से कांग्रेस या एनडी गठबंधन में जुड़े हुए जितने भी दल हैं वो मुस्लिम परस्ती की बात करके इस देश में ये जो धर्मनिरपेक्ष जो ढांचा बना हुआ है वास्तविक इस देश का, उस ढांचे को तहस नहस करना चाहते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की उनकी नीति है और मुसलमानों को किसी भी तरह से खुश करके उनके नोट प्राप्त करने की नीति है। वास्तव में मुसलमानों की हितैषी इंडी गठबंधन की कोई पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ही वो दल है जो
पूरी तरह से इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए इस देश को चलाना चाहती है और इस देश में निवासरत सभी धर्म को मानने वालों के लिए एक समान व्यवस्था कायम कर रही है। और देश पिछले 2014 के बाद से आज तक अच्छी व्यवस्थाओं के साथ में चल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। वंदे मातरम।